स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 में स्वागत है। स्टूडेंट, हम लूसेंट वाली जो बहुविकल्पीय किताब है, यानी लूसेंट की जो ऑब्जेक्ट बुक है, इसे करा रहे हैं और ये सारी बुक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बेटा, हम इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, विज्ञान और कला और संस्कृति की डेली 25 से 26 प्रश्नों की वीडियो डाल रहे हैं, जो कि सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और बेटा, एक बात बताऊं, मैं आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके जीएस आती है, तो ये लूसेंट की जो बुक है एकदम रामबाण है, बहुत बेहतरीन और एकदम बिल्कुल फिट किसी भी एग्ज़ाम की हो, चाहे सी टेट को, चाहे किसी भी पुलिस का हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट। ठीक है, कहने का मतलब है जिस भी एग्जाम में जी के जी एस आती है, तो उसके बेटा आती जी के ऐसे होती है, उसे बैंक में धर दे दें, उसे रेलवे में धर दें, उसे पुलिस में धर दे दें, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ऐसे बेटा रिवीजन करते रहते हैं। अभी देखो, हाल ही में एक हरियाणा पुलिस का हुआ, एक यूपी लेक्चरर का एक प्रश्न तो दोनों में आया हुआ है जीके का, तो इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते हो। देखो, पहला प्रश्न बहुत जबरदस्त है और हर बच्चे को याद होना चाहिए। मतलब, निम्नलिखित में से किसने सैम को हिंदुस्तान का तोता कहा, यानी भारत का तोता कहा? उसने सैम को कहा, या फिर ऐसे प्रश्न बनता है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों को पता होती है ज़्यादातर सी, अमीर खुसरो इसका ठीक आंसर है। देखो, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, तो तुम्हारे बेटा अमीर खुसरो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये एटा में हुआ था। ए इसका ठीक हो जाएगा। और फिलहाल एसआई के लिए तो ये बहुत बेहतरीन होगा यूपी वाले बच्चों को, क्योंकि यूपी का एक जिला है एटा। देखो बेटा, तीसरा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ठीक है, तो आप याद कर लेना, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये थे बी, निजामुद्दीन औलिया। बी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के बारे में सुना होगा, इन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो ये बहुत एग्जाम में बना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो हसन, इसे हसन कहते थे, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासन के दरबार में कवि थे? ठीक है, तो बेटा इनके थ्रू कौन के थे? तो बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो बेहतरीन प्रश्न है। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो बेटा देखो, अभी आपने इतिहास के में पढ़ा है क्वेश्चन, ठीक है, कल ही मैंने रिवीजन कराया था। ठीक है, कुल मिला के विधि के निर्माता कौन है? तो मनु। ठीक है, वीआईपी फैक्ट है कि एकदम भारत में सूफी संप्रदाय, ठीक है, बात है ये, सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी जानते होगे तो कर दिया होगा इसे। ठीक है, सी, मोइन चिश्ती, सी इसका ठीक हो जाएगा। देखो, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, यानी कब हुआ था? वैसे इसका बेटा 570 ईस्वी में मक्का में सऊदी अरब में हुआ था। इसका ए ठीक एकदम 8 का। देखो बेटा, 9वां प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो बेटा गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1669 ईस्वी में। सी इसका हो जाएगा। अगर बेटा गांधी का पूछा जाए तो गांधी का भी याद कर सकते हो, 1869 में। ठीक है, 69 भी आ जाता है। अगर जवाहरलाल नेहरू का पूछा जाए तो बेटा 1889 में। ठीक है, कुछ मिले जुले से 69, 79, 89 विकल्प के आसपास में पहुंचना चाहो तो पहुंच सकते हो। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, बहुत बेहतरीन पॉइंट है कि चैतन्य। ठीक है, जब भी कभी चैतन्य का नाम आ जाए तो कर लो, भक्ति की शिक्षा दी थी। ए इसका ठीक है एकदम। देखो, 11वां क्वेश्चन, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? देखो, एक लहना, यानी ऐसा सकते हो लहना का शिष्य, लहना का गुरु कौन था? गुरु नानक। गुरु नानक का शिष्य कौन था? लहना। लहना आगे चल के बताओ क्या हुआ था? अंगद। भी हो जाएगा। ये अंगद थे बेटा दूसरे नंबर के गुरु थे सिक्कों के, जो पहले तो गई है गुरु नानक, तो दूसरे नंबर के बेटा लहंगा, यानी अंगद भी कह सकते हैं। त्यागराज कौन थे? ठीक है, त्यागराज कौन थे? तो बेटा त्यागराज तुम्हारे कौन से थे? सी, संगीतज्ञ थे ये। 13वां प्रश्न, संगीत की दुनिया में सितारे के जादू के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, सितारा का जादूगर तो कौन था? रहीम सेन। सी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये सबरे थे ये
त्यागराज भी संगीत से, तानसेन तो तुमने सुना हुआ होगा, पर जादूगर रहीम सेन थे, और बेटा पुरंदरदास, ये भी सब रहे। कहाँ कि संगीत से संबंधित रखते थे चारों के चारों। जादूगर कौन थे? रहीम। गुरु अंगद जो दूसरे, सॉरी, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो इन्हें हम बेटा बचपन में नानक के नाम से जानते थे। तानसेन का मूल नाम क्या था? ठीक है, तानसेन का बेटा वो क्या था? रामतनु पांडे। इसका बी एकदम ठीक हो जाएगा। 16वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्या था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम? ए सिद्धार्थ, यानी पहला नाम या बचपन का नाम भी कह सकते हैं वास्तविक नाम को। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो बेटा स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? बहुत एग्जाम में आया, ठीक है। विवेकानंद, तो वी थे नरेंद्र दत्त। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम चीन नाम था, ठीक है। जो कन्फ्यूशियस थे बेटा, एक ये कहाँ के थे? चीन के एक धर्मात्मा थे, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्या हुआ एग्जाम आया, कन्फ्यूशियस है का किस देश से संबंधित रखते थे? चीन से संबंधित रखते थे। तो ये ऑटोमेटिक आपको पता होना चाहिए। आरपीएफ के 4 से 5 एग्जाम में बेटा क्वेश्चन रिवीजन हुआ था। तो इसका हो जाएगा सी, कुफू। आप इतना याद कर लें जरूर, ये याद हो या ना हो, इतना आप पक्का याद कर लें। कन्फ्यूशियस किस देश से संबंधित रखता था? चीन से। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था, ये नाम तो तुमने सुना होगा, शायर मिर्ज़ा गालिब कौन थे वे? तो बेटा इसका होगा असदुल्ला खां। आपने सुना होगा गाना, तू रहने वाली महलों की, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की बहुत ज़बरदस्त थे गालिब, ये बेटा पाकिस्तान के थे। आप इसे ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। तो बेटा उस गाने को इससे याद आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। आपने खूब सुना होगा गाना ये। क्या क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? देखो अभी रिवीजन कराया था ऊपर, किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। कि निजामुद्दीन औलिया या के मतलब या के वो कौन थे? अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो है का इसके शिष्य थे, ठीक है। कि कौन के गुरु थे? अमीर खुसरो के। दुख में सब सुमरन करे, दुख में न करे कोय, यह पंक्ति की बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए भी फैक्ट कर रही है, और भारतीय संस्कृति या कला के लिए भी दर्शा रही है, ठीक है। दुख में सब सुमरन करे और सुख में करे न कोय, यह पंक्ति तुम्हारे कबीरदास की है। तो सी इसका ठीक हो जाएगा। 22वां प्रश्न बेटा, कर्मे धाक रस्ते माँ फैलेशु कदचना किस धर्म ग्रंथ से उक्ति है? तो बेटा किससे? एक ये ए हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। किसने कहा था? राम रहीम एक ही ईश्वर की दो अलग अलग नाम है, ठीक है। राम और रहीम ईश्वर के दो अलग नाम हैं, तो ये तुम्हारे कबीरदास ही कह सके हैं, बी इसका ठीक है। वेदों की ओर चलो, इस आदर्श वाक्य किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, बहुत जबरदस्त फैक्ट है। जन कितने एग्जाम्पल में आओ, कोई या की गिनती ना, अनगिनत, ठीक है। तो ये बेटा ए इसका हो जाएगा, स्वामी दयानंद। 25वां प्रश्न बेटा, संत कबीर किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? तो बेटा 25 आज देखो आपको पता होगा, जो कबीर किसके शिष्य थे? ये बेटा रामानंद, ठीक है। रामानंद के चेला थे कौन? कबीर दास। संगीत के सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? भाई संगीत के जो सम्राट थे और इनके तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। आप ये भी याद कर सकते हो, हरिदास है का कौन से क्या क्या थे? ये संगीतक थे, ठीक है, जब यहाँ के गुरु थे। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेटा इनका जन्म हुआ था सी, तलवंडी। कहाँ है? तलवंडी पाकिस्तान में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। इनकी जन्मस्थली कहाँ थी? तो बेटा इनकी जन्मस्थली थी डी, पटना साहिब। याद कर लेना, बहुत एग्जाम में रिवीजन हुआ है क्वेश्चन का। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। एक हरगोविंद भी थे, ठीक है, वो छठे थे, पर के गुरु गोविंद 10वें। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? हमने ऊपर भी रिवीजन करा दिया, मक्का में। बी इसका ठीक हो जाएगा, 570 ईस्वी में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, कहाँ है? लुम्बिनी जन्मस्थली। देखो बेटा बच्चे इसमें फंस जाते हैं, एक गौतम बुद्ध की
और एक बेटा जैन धर्म की, क्योंकि ये साथ साथ ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, लगभग समकालीन थे। अगर मैं वहाँ बेटा इसके लुम्बिनी में हुई थी, और गौतम बुद्ध की हुई, सॉरी गौतम बुद्ध की बेटा लुम्बिनी में हुई थी, या बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। जो बेटा जैन धर्म थे उनका कुंडग्राम में हुआ था। ये कन्फ्यूज होते हैं कि लुम्बिनी लगाम है या कुंडग्राम लगाम है, ठीक है, ये पता होती है। जन्म अभी कभी कन्फ्यूज में लिखा रहा हूँ तो इसमें देखो बे है, ठीक है, मैं अपनी कन्फ्यूज ऐसे लिखाता हूँ, इसमें भी बे है, ठीक है। बे से बे, ऐसा नहीं कि याद नहीं रहेगी, अच्छे बच्चे होंगे तो उन्हें याद रह जाएगी, दोनों से बे लिखा देता हूँ, क्योंकि फंस जाता है बच्चे। मैं खुद फंसता था इसमें, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की, ये तो कन्फर्म थी जैन धर्म का जन्म हुआ था। जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म बेटा कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आदि शंकराचार्य का जन्म क्या हुआ था, ये भी एक वीआईपी फैक्ट है। एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया तो फिर एक बाहर से लग जाए आने वाले एग्जाम्पल में। तो कहाँ हुआ था कि कलादी, ठीक है, तो याद कर लेना कलादी में आदि शंकराचार्य का जन्म। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, सारनाथ तो है, बोध गया है, कुशीनगर भी है, ठीक है, तो कहना है पावापुरी ना है। पावापुरी कौन से है कि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनकी यहाँ मृत्यु हुई थी, पावापुरी कर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था, तो बेटा किस स्थान पर दिया था, इसका बी हो जाएगा सारनाथ पर। ध्यान रखना, इसने जो अपने महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पर, सारनाथ में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो मसीह का जन्म हुआ था बेटा 20 के बैतल हेम ने। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। बेटा हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में चले जाएं, प्ले लिस्ट में सीधा प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा कला और संस्कृति लूसेंट, ठीक है, कला और संस्कृति लूसेंट करोगे तो सारी आपको कला संस्कृति की पूरी वीडियो मिल जाएगी। हो सकता है आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो। चलो, ईसा कहाँ जन्म हुआ था, बैतलहम, बी हो जाएगा इसका, ठीक। मगध नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है, आपने खूब, मगध नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है, ये तुम्हारे बेटा कबीरदास से ही है, ठीक है। इसका तुम आंसर हमें कमेंट में बनाए, देखो बता सकते हैं किसी ध्यान है या ना ध्यान, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, तो इसे हम कमेंट में बताएं, इसका हम कल आपको आंसर बताएंगे। बेटा बहुत जल्दी 1 मिनट में पूरे 35, यानी एक तो नहीं 2 मिनट में पूरे 35 प्रश्नों का रिवीजन कर ले, ठीक है, जो अच्छे से याद हो जाए 35 मिनट में। पहले का, हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है, या भारत का तोता किसे कहा जाता है, सी इसका हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, एटा में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, बी इसका निजामुद्दीन औलिया। चौथा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, हसन, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, बी अलाउद्दीन खिलजी के। महान हिंदू विधि के निर्माता कौन थे, मनु। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बेटा किसे माना जाता है, सी इसका ठीक हो जाएगा मोइन चिश्ती, सी आंसर। आठवां, पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 में। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। चैतन्य ने शिक्षा दी थी काय की, भक्ति की। गुरु नानक के शिष्य लहंगा आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए, अंगद के नाम से। त्यागराज कौन थे, ये संगीतज्ञ थे, इसका सी हो जाएगा एकदम 12वें का। संगीत की दुनिया, क्या क्वेश्चन 13वां, संगीत की दुनिया में सितारा का जादूगर, कंफ्यूज हो जाओगे, सितारा रहीम सेन। गुरु नानक का वास्तविक नाम, गुरु नानक का नानक। तानसेन का मूल नाम रामचंदू पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ, ए ठीक इसका। 17वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ दत्त। कन्फ्यूजन का वास्तविक नाम जो चीनी था, ठीक है, कहाँ था, कुकुफू। आप इतना याद कर लें, कन्फ्यूजन किस देश का था, चीन का था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था, ये इसे कहते थे बी असदुल्ला खां। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर की बात है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो बी इसका निजामुद्दीन औलिया। 21, दुख में सब सुवर्ण करे, सुख में न करे कोई, यह पंक्ति है तुम्हारे कौन की, कबीरदास जी की, सी। आए 22वें पर, ठीक है बेटा, कर्मवादि कास्ते माँ फलेशु कदचना किस धर्म का ग्रंथ उपती है, ए भागवत गीता।
किसने कहा था? राम रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, तो कबीरदास ने कहा था। वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य की कहा जाती है, ये ए। स्वामी दयानंद सरस्वती, कैसा भी क्वेश्चन बने, वेदों की ओर शरण लो, वेदों का नारा किसने दिया था? सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। 25वां प्रश्न, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? रामानंद के। डी इसका। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? जो तानसेन थे बेटा, इसके गुरु कौन थे? इसके गुरु थे हरिदास। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान में। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु का जन्म स्थली कहाँ है? पटना साहिब। डी हो जाएगा इसका ठीक एकदम। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली पटना साहिब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? मक्का में, सऊदी अरब। 30वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है, तो बेटा कौन है? लुम्बिनी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य कहाँ हुआ था? बी कलादी। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो बेटा कौन सा स्थान नहीं है? पावापुरी से। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था? तो बेटा किस स्थान पर दिया था? सारनाथ पर। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेटा बी हुआ था, बेथलहेम ने। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो कबीरदास जी से। 36वां प्रश्न आपको कमेंट में आंसर दें, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में लिखा होगा लूसेंट की कला और संस्कृति, वहाँ देख लोगे तो सारी कला संस्कृति की पूरी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट, लव यू।